ਅਣਵਿਆਹਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 2750 ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ। ਸਾਲਾਨਾ 1,80,000 ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, यानी ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਡੈਥ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਣਵਿਆਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 2750 ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 1,80,000 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਹਾ मिलेगा। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विधुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपये की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते अनाउंस हो गई तो लागू हो गई। नोटिफिकेशन हो गया, नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है, तो हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन। ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲੈਣੇ। अंकित दुधानी मेरे सहयोगी मेरे नाल फोन लाइन पे मौजूद ने। अंकित, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ऐलान कर दिया है विधुर पुरुषों के लिए और जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमैरिड, उनके लिए 2750 रुपए हर महीना पेंशन। इस ऐलान को कैसे समझे? बिल्कुल, सरकार ने अभी आपने देखा था कि करनाल में जब मुख्यमंत्री एक गांव में जनसंवाद कर रहे थे, तो वहां एक 60 साल से नीचे का एक बुजुर्ग वो मिला था और उन्होंने मिलने के बाद पेंशन की मांग की थी। तो उसके ऊपर मुख्यमंत्री ने उसी समय घोषणा की थी कि 45 साल से 60 साल के जो अविवाहित लोग हैं उन और जो बीपीएल कार्ड धारक हैं, 1,80,000 से जिनकी आय कम है, उनको सरकार पेंशन देने पर विचार कर रही है। और आज जब प्रेस वार्ता की है तो उन्होंने ऐलान कर दिया इसका कि 2750 रुपए पेंशन उनको दी जाएगी। लेकिन इसके अंदर वही वो आएंगे लोग जो जिनकी आय 1,80,000 से कम है। दूसरी जो विधुर लोग हैं, जो जिनकी शादी तो हुई थी लेकिन उनकी पत्नी की डेथ हो गई है, तो वो ऐसे लोगों को भी 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी। लेकिन उनकी आय का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 3 लाख रुपए रखा गया है कि 3 लाख से उनकी कम आय होनी चाहिए, तो उनको भी 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी। ये भी बात ठीक है आपकी कि हरियाणा ऐसा पहला राज्य है जिसने ये इस तरह की पेंशन का ऐलान किया है। तो कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री ने प्रेस वार्ता करके इस फैसले का ऐलान किया है। जी बिल्कुल अंकित, राजनीतिक हलकों में जब मुख्यमंत्री को कमान सौंपी गई थी हरियाणा की, तो ये बड़ी चर्चा होती थी, या ये कहें कि उनके राजनीतिक विरोधी इस बात को लेकर बड़ा तंज कसते थे कि इनका अपना, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद प्रचारक रहे हैं और खुद उन्होंने आजीवन विवाह नहीं किया, तो इसको लेकर बड़े तंज कसे जाते थे। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से भी इसको राजनीति के साथ जोड़ा जाएगा अब इस ऐलान को, अंकित? ही
क्योंकि लेकिन 60 साल से उम्र से नीचे के लोगों के लिए किया गया है। खुद मुख्यमंत्री तो 60 साल से ऊपर हो चुके हैं, उनका जो क्राइटेरिया है वो उस क्राइटेरिया के अंदर नहीं आते कि 1,80,000 से कम जो उनकी आय हो, या 3 लाख से जो जिनकी पत्नी की डेथ हो गई है तो वो 3 लाख से कम की आय हो। तो हालांकि जो विपक्ष है वो लगातार चुटकी लेता ही है सरकार के फैसलों के ऊपर, और वो चुटकी लेते हुए तो नजर आ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो ये गंभीर फैसला है। और हम गाँवों के अंदर अक्सर देखते हैं कि जिनको जो कुंवारे लड़के लड़कियां हैं वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं, और वो क्राइम की तरफ बढ़ते हैं तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको अगर पेंशन मिलेगी तो पेंशन मिलने से उनका गुजारा हो सकेगा, उनका खान पान ठीक तरीके से चल सकेगा। एक कहीं ना कहीं एक अच्छा फैसला कह सकते हैं। बिल्कुल एक अच्छा फैसला कहा है अंकित। और हरियाणा के तो बहुत से गांव ऐसे हैं जहां पर कुंवारों की गिनती बहुत ज्यादा है और कई जगह तो एक गंभीर समस्या बन चुकी है। हालांकि उसकी वजह बहुत सारी अलग अलग है। अंकित, 60 साल की उम्र के बाद ये क्या बुढ़ापा पेंशन में फिर ये लोग काउंट हो जाएंगे क्या? उस तरीके से भी समझा जाए इसे? बिल्कुल मुख्यमंत्री ने यही कहा है कि 60 साल के बाद जो है अगर वो बुढ़ापा पेंशन जो होती है उसके अंदर ये कन्वर्ट हो जाएंगे, नाम चेंज हो जाएगा, बुढ़ापा पेंशन हो जाएगा, लेकिन पेंशन वही मिलती रहेगी। और ये भी जो पेंशन तय की गई है ये भी बुढ़ापा पेंशन जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही ये पेंशन भी बढ़ेगी। 2750 रुपए आज के दिन बुढ़ापा पेंशन है, तो उसी के हिसाब से अब ये कुंवारा पेंशन कहें या विधुर पेंशन कहें वो भी बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ ही बढ़ेगी, क्योंकि वो भी सेम 60 साल के बाद वो बुढ़ापा पेंशन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और एक ही पेंशन मिलेगी, दो पेंशन किसी को भी नहीं मिलेगी। जी बहुत शुक्रिया अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सन। कुंवारां दे लई पेंशन हैगी है, जिन्हां दी पत्नी दा देहांत हो चुका है उन्हां दे लई पेंशन हैगी है, और एक उम्र तक ये पेंशन हैगी 60 साल दी उम्र तक। उस तो बाद जिहड़ी बुजुर्गां लई पेंशन हुंदी है उस लई ਉਹ योग हो जाणगे। सोच जिहड़ी हैगी है हरियाणा सरकार दी, ਉਹ सोच ਇਹ नजर आ रही है कि ਜਿਹੜੇ कुमारे हुंदे ने, छड़े हुंदे ने, जिन्हां दे विआह नहीं हुंदे और ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, जुर्म ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੱਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। ये डिमांड वैसे तो बहुत पुरानी है। हमारे एक एमएलए विधानसभा में भी कई बार कहा करते थे पिछले टर्म में, तो उस समय वो अगला विषय वो भी करता हूँ। अभी तो एक कैटेगरी है अनमैरिड की। अब दूसरी कैटेगरी है कि जो विधुर क्या बोलते हैं, विडोवर, विधवा महिला होती है, विधुर पुरुष होता है। तो जो पुरुष जो विधुर हो जाता है, जिसकी पत्नी का देहांत हो जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों को 3 लाख रुपया अगर उससे इनकम कम है, जो हमने विधवा और ओल्ड एज में भी की हुई है, और आयु 40 वर्ष से 60 वर्ष तक, इनको भी वर्तमान 2750 रुपए की दर से पेंशन मिला करेगी। डिमांड ये थी, लेकिन दूसरी भी आ गई थी, वो पिछले कुछ हफ्ते लागू कर रही है। ये अनाउंस हो गई तो लागू हो गई, नोटिफिकेशन हो गया। नोटिफिकेशन आज अगर अनाउंस किया है तो अनाउंसमेंट सीएम की होती है तो जुलाई की पेंशन उनको मिलेगी। हाँ, क्योंकि नोटिफिकेशन करके जुलाई से ही दे सकते हैं।